हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर और उम्दा होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि स्टडी स्टूडियो में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको आगामी उत्तराखंड के एग्जाम में काफ़ी मदद प्रोवाइड कराएँगे। तो दोस्तों हम अपनी 28 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है, ठीक? आइए न आज हम अपनी 29वीं क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक, आइए शुरू करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? राजी जनजाति के लोग जो निवास करते हैं, वो पिथौरागढ़ जनपद में निवास करते हैं, ठीक है? कहाँ निवास करते हैं? पिथौर पिथौरागढ़ के धारचूला मुनस्यारी साइड को ना हाँ, धारचूला में निवास करते हैं, ठीक है? धारचूला मुनस्यारी साइड को निवास करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, गौला नदी पर कौन-सा शहर स्थित है? अब जो गौला नदी पर शहर स्थित है, ये है हल्द्वानी शहर स्थित है, ठीक है? जो गौला नदी का उद्गम होता है, गौला नदी का उद्गम नैनीताल के पहाड़वानी नामक स्थान से गौला नदी का उद्गम होता है, ठीक है? इसके जो किनारे स्थित है वो हल्द्वानी शहर इसके शहर के किनारे स्थित है, ठीक? नेक्स्ट देख लेते हैं, भागीरथी का उद्गम स्थल है। अब जो भागीरथी का उद्गम स्थल है, भागीरथी का उद्गम स्थल है गोमुख, ठीक है? अब लेकिन जो भागीरथी निकलती है, भागीरथी अलकनंदा और नहीं सॉरी हाँ, अलकनंदा और जो भागीरथी जो मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी मिलके आगे को उसका नाम जो जाना जाता है, गंगा के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का जो मिलन बिंदु है, वो कहाँ पे है? वो देवप्रयाग में है, ठीक है? अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, वहाँ से इसके आगे जाके ये गंगा के नाम से जाना है। अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है, वो होता है संतोपद ग्लेशियर से, ठीक? नेक्स्ट देख लें, पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन-सा है? जो पौड़ी गढ़वाल का प्रवेश द्वार है, ये है कोटद्वार है, ठीक है? क्या है? कोटद्वार। यह पौड़ी गढ़वाल यहाँ जो है मतलब पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन यहीं स्थित है, ठीक है? पौड़ी गढ़वाल में एकमात्र रेलवे स्टेशन है, वो कोटद्वार में है, ठीक? नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन-सा उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? अब इनमें से उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र कौन-सा है? ये है हुड़का है, ठीक है? कौन-सा है? हुड़का। ठीक, जो हुड़का है उत्तराखंड का एक लोकप्रिय मतलब लोकप्रिय वाद्य यंत्र है ये, ठीक? इसका जो उपयोग किया जाता है, कृषि के समय किया जाता है, जागरों में इसका उपयोग किया जाता है और झोड़ों में इसका उपयोग झोड़े जब होते हैं मतलब झोड़े जो पहाड़ी झोड़े होते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है और युद्ध में प्रेरक प्रसंग के समय इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेंगे, किस विद्रोह को कुमाऊँ का बारदोली कहा जाता है? गांधी जी ने कहा था ये सल्ट क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली कहा था, ठीक है? सल्ट क्षेत्र को कुमाऊँ का बारदोली किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। कुमाऊँ का बारदोली किसे कहा जाता है? सल्ट को कहा जाता है, ठीक? इसे खुमार की क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है? खुमार की क्रांति भी इसे ही कहते हैं, ठीक है? 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, ठीक? सल्ट विद्रोह हुआ था जो, ठीक है? और गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गढ़वाल का बारदोली जो होता है वो खुचड़ू को कहा जाता है गुजड़ू को कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब जो उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे देवीदत्त पंत थे। कौन थे? देवीदत्त पंत, ठीक? इसकी स्थापना जो हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की, इसकी स्थापना एक अलग राज्य के निर्माण हेतु की गई थी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग राज्य के निर्माण हेतु इसकी स्थापना की गई। कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक? नेक्स्ट देख लेते हैं, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? अब जो मसूरी स्टेशन जो पुस्तकालय है, ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1843 में हुई थी। कब हुई थी? 1843 में सुरभि अग्रवाल ने एक सुरभि अग्रवाल इतिहासकार हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर मेजर सोमनाथ शर्मा संबंधित थे। अब जो मेजर जो सोमनाथ शर्मा थे वो कौन से मतलब रेजिमेंट या राइफल से संबंधित थे? वो जो थे गोरखा राइफल से सम ना सॉरी ये कुमाऊँ रेजिमेंट से संबंधित थे, ठीक है? किससे संबंधित थे? कुमाऊँ रेजिमेंट से संबंधित थे, ठीक? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, इसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था मतलब इन अपना जो पराक्रम दिखाया था इन्होंने, अपना जो पराक्रम दिखाने के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, ठीक है?
नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राचीन शैल चित्रों वाली लखो गुफा स्थित है। प्राचीन शैल चित्रों वाली जो लाखों गुफा है वो कहाँ स्थित है? ये है अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में बाड़ीछीना के पास में यह स्थित है, ठीक। 1968 में जो इसकी खोज की थी वो डॉक्टर एमपी जोशी ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, कत्यूरी की दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की जो दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? ये थी संस्कृत थी, ठीक है। कत्यूरियों की मतलब दरबारी भाषा क्या थी? कत्यूरी हो गई, ठीक। और जो इनकी लोक भाषा थी, इनकी लोक भाषा पाली थी, ठीक है, कत्यूरियों की। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? उत्तराखंड में जो औपनिवेशिक संघर्ष है वो कब प्रारंभ हुआ? किसके मतलब किसके काल में यह प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था करीबन 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में हुआ था ये। मतलब जो उसमें अंतिम टाइम चल रहा था उसका, उस समय हुआ था ये। 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में यह प्रारंभ हुआ, ठीक है। औपनिवेशिक काल, ठीक। 18वीं शताब्दी का जो काल था वो मतलब किनका था? वो था गुरखों का काल था, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा? गुरखा शासन, गुरखा काल के समय हुआ था, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? अब नंधौर दून किस जनपद में स्थित है? ये है नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक है। किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में स्थित है, ठीक। यह एक लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है नंधौर दून। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो खतलिंग हिमनद का उद्गम स्थान है। खतलिंग हिमनद का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? भिलंगना नदी का है, ठीक है। खतलिंग हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भिलंगना नदी का उद्गम होता है, ठीक। यह कहाँ स्थित है खतलिंग हिमनद? ये टिहरी टिहरी गढ़वाल जनपद में यह स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है? अब इनमें से कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है, मतलब जो पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, खाली तराई क्षेत्र में जो स्थित है वो कौन सा इसमें है? ये हो जाएगा, यहाँ पर्वत कोई कुछ भी नहीं है, रुद्रपुर है, ठीक है। ये उधम सिंह नगर का मतलब मुख्यालय है, ठीक। उधम सिंह नगर का मुख्यालय है। और जो रुद्रपुर नगर की स्थापना की थी ये रुद्रचंद्र के द्वारा की गई थी। चंद्रवंश के शासक थे रुद्रचंद्र, उन्होंने इसकी स्थापना की थी रुद्रपुर की, ठीक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी जनजाति भीमसेन देवता की पूजा करती है? अब इनमें से कौन सी जनजाति है जो भीमसेन देवता की पूजा करती है? वो करती है बोक्सा जनजाति करती है, ठीक है। कौन सी करती है? बोक्सा जनजाति। और जो काशीपुर में इनकी एक चामुंडा देवी है, ठीक, जहाँ हमेशा चैती मेला भी लगता है। ये चामुंडा देवी थी बोक्सा की मुख्य देवी मानी जाती है, ठीक है। यह भी इनकी एक मुख्य देवी है, ठीक, चामुंडा देवी काशीपुर की। भीमसेन देवता भी बोक्सा जनजाति के ही देवता है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है। मतलब उत्तराखंड में जो पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है अल्मोड़ा जिले में की जा रही है, ठीक है। अल्मोड़ा जो है वो धातु शिल्प उद्योग के लिए मतलब एक प्रसिद्ध स्थान है, ठीक है। यहाँ पे मतलब मतलब यहाँ पे मतलब बर्तन बनाए जाते हैं कई प्रकार के, ठीक। यहाँ पे मतलब धातुओं का खूब निर्माण होता है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट देख लेते हैं अब, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। अब उत्तराखंड में जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 27 मार्च 1916 को। उस समय जो काल था, हरीश रावत उसमें सीएम थे, ठीक है। हरीश रावत हमारे मुख्यमंत्री थे। 27 मार्च 2016 को, 16 से यह शुरू हुआ, 15 मई 2016 तक लागू रहा, ठीक है। 15 मई 2016 तक चला था ये राष्ट्रपति शासन, ठीक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द्वाराहाट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी में ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। एक किस अन्य नाम से जाना जाता है इसको? इसको जो जाना जाता है गुजरदेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कत्यूरी राजाओं की राजधानी है, कत्यूरी राजाओं की राजधानी क्या थी? ये द्वाराहाट, ठीक है। कहती यहाँ मतलब जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो गुजरदेव मंदिर है, ठीक है। इसी को हम ध्वज मंदिर भी इसी को कहते हैं, गुजरदेव मंदिर को। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मानवोदय काव्य की रचना की थी। मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? ये जो की थी भरत कवि ने की थी, ठीक है। किसने की थी? भरत कवि ने, ठीक है। यह जो मानवोदय काव्य है इसमें गढ़वाल राजवंश का प्राचीनतम प्राचीन काल का मतलब इतिहास लिखा गया है इसमें, ठीक है। मतलब एक लिखित इतिहास है ये। इसकी रचना मानशाह के दरबारी कवि थे ये, जो भरत कवि थे, मानशाह के दरबारी कवि थे, इन्होंने इसकी रचना की थी।
ठीक? कौन थे? भरत कवि। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, कैसी लगी आपको कमेंट में बताना। कल मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ में।